दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन को सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं भविंदर और स्वागत है आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट द CSS एनिमेशन, किस तरह से CSS में एनिमेशन हम बना सकते हैं और कितना ब्यूटीफुल वे में एनिमेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं CSS के अंदर। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सैंपल यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि कुछ इस तरह से एनिमेशन मैंने यहाँ पे CSS पे बनाया है। जस्ट सिंपली CSS का ही यूज किया है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे jQuery या कोई एक्स्ट्रा प्लगइन यहाँ पे यूज नहीं किया है। तो एनिमेशंस आप CSS में बना सकते हैं, इस तरह से ब्यूटीफुल इफेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले एनिमेशंस के बारे में जो है किस तरह से हम बनाते हैं, तो इस जानने से पहले हम यहाँ पे बात करते हैं CSS के एनिमेशंस के बारे में। एनिमेशंस एक्चुअली करता क्या है? एनिमेशंस बेसिकली जो है क्या करता है कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज आप असाइन किए हैं, जो उसको स्टार्टिंग में जब जो इनिशियल स्टेज में जो आपने प्रॉपर्टी सेट किए हैं, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म उसको किस प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं, तो वो एनिमेशंस जो है एक ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे करके देता है। और जो टाइम ड्यूरेशंस आप यहाँ पे सेट करते हो, तो वो उस टाइम ड्यूरेशंस में आप जो है किस तरह से इफेक्ट यहाँ पे बनाना चाहते हो, तो एनिमेशंस यहाँ पे और डिफरेंट वे में यहाँ पे आप जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं तो आप उतना कर सकते हैं। तो ये एनिमेशंस आपके लिए बेटर वे में करके देता है। और भी यहाँ पे इसको बेटर वे में सीखने के लिए मैं एक स्टार्टिंग से एक छोटा सा यहाँ पे एक डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक HTML में, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है। तो मैं यहाँ पे HTML में यहाँ पे एक div बॉक्स बना देता हूँ। ठीक है, आप बॉक्स चीज को नाम दे दीजिए, जो भी आपने नाम देना है। और यहाँ पे जो भी आपने राइट डाउन करना है टेक्स्ट, आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे दिखाता हूँ, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिंपल इस तरह से ये बॉक्स दिख रहा है। तो चलिए इसको स्टाइल कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे HTML का हमारा काम इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बॉडी को स्टाइल करते हैं। बॉडी को यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ टोमेटो कलर, जो मुझे चाहिए। और पैडिंग में यहाँ पे दे देता हूँ 15 पिक्सल की यहाँ पे पैडिंग में, जो चारों तरफ से चाहिए, थोड़ा एज से स्पेस देने के लिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ये देखिए, मैं सिंपल बॉक्स को यहाँ पे कर लेता हूँ, इसकी विड्थ यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। विड्थ 160 पिक्सल में यहाँ पे देता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसा आपको रिक्वायर्ड लगता है। और पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर जो बॉर्डर रेडियस है इसको दे देता हूँ, ताकि इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े राउंडेड से आए यहाँ पे। तो बॉर्डर रेडियस दे दिया मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल का। देन यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देता हूँ, लाइन बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट किया है, मैं उसके हिसाब से इसको दिखाता हूँ कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए अब इस टेक्स्ट को यहाँ पे स्टाइल कर देते हैं। इसका जो फॉन्ट साइज है, मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 26 पिक्सल। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कलर यहाँ पे दे देता हूँ #FF व्हाइट कलर, यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं। और अपर केस में टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी और अपर केस यहाँ पे यूज करता हूँ। तो ये अपर केस में यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट लाइन आप यहाँ पे सेंटर कर दीजिए, तो टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में अपीयर हो जाएगा बॉक्स के। तो चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। थोड़ा सा इसका फॉन्ट वेट बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा इसकी विड्थ जो है अब थोड़ा बोल्ड सा दिखेगा टेक्स्ट। तो यहाँ पे 600 यहाँ पे फॉन्ट वेट यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। कुछ ये इस तरह से अभी बॉक्स नजर आ रहा है। तो और भी इसको ब्यूटीफुल वे में थोड़ा सा मैं इसको बॉक्स शेडो भी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। बॉक्स शेडो नहीं आती है अप्लाई करने, तो मैं यहाँ पे इसका एक बेटर यहाँ पे एक इजियर वे यहाँ पे बताऊंगा आपको। फिलहाल के लिए जो मैंने इस तरह से यहाँ पे असाइन किया है, आप इसी तरह से इसको असाइन कर दीजिए। 18 पिक्सल एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में आप जितना देना चाहते हो आप अपने हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। 20 पिक्सल। देन आता है इसका जो ब्लरनेस आपने कितनी देनी है, 10 पिक्सल जैसे मैंने यहाँ पे ब्लरनेस देनी है। उसके बाद आता है स्प्रेड कितना करना चाहते हो, ये चीज। और उसके बाद आता है जो कलर आप यहाँ पे इसको असाइन करना चाहते हो। आप अपने हिसाब से इसमें डिफरेंट कलर भी चेंज कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आप इसके हिसाब से ही यहाँ पे चलिए। RGB कॉम्बिनेशन, रेड ग्रीन और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद लास्ट में आती है ओपेसिटी, जो आपने इसको सेट करनी है। आप इस तरह से ओपेसिटी यहाँ पे बॉक्स को सेट कर सकते हैं। मैं इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आपने राइट क्लिक कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए इस बॉक्स एलिमेंट को। अब यहाँ पे देखिए बॉक्स शेडो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे पूरा आ जाता है कि एक्स एक्सिस ऑफसेट में क्या वैल्यू है, वाई एक्सिस में ब्लरनेस कितनी है, स्प्रेड कितना है। आप यहाँ पे इसको इस हिसाब से चेंज कर देंगे, तो यहाँ देखिए वैल्यू इसी हिसाब से चेंज होती जाएगी।
ये देखिए जिस तरह का भी आपने बॉक्स एनिमेशन यहाँ पे इफेक्ट बनाना है आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए, वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए ब्लरनेस आपने कितनी रखनी है, अब शार्प दिख रहा है, ये देखिए ब्लरनेस, और देन आता है स्प्रेड, आपने देखिए कितना करना है, इसका बॉक्स शैडो का साइज आपने बढ़ाना कितना है, आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इतना बेटर लगता है, आप यहाँ से वैल्यू फिर उठा दीजिए और यहाँ पे इस वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बॉक्स शैडो आप अप्लाई कर सकते हैं और भी ब्यूटीफुल वे में। अब देखिए जैसे मैं एनिमेशन की बात कर रहा हूं तो आप नॉर्मल एनिमेशंस भी आपने ट्रांजिशंस के थ्रू अप्लाई करके देखा होगा। सपोज दैट आप क्या चाहते हो, जैसे मैं इस बॉक्स के ऊपर होवर करूं तो मैं यहाँ पे इसका थोड़ा साइज यहाँ पे बढ़ाना चाहता हूँ बॉक्स का। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बॉक्स को हम दोबारा टारगेट करते हैं, डॉट बॉक्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, होवर पे यहाँ पे इसको स्टाइल कर देता हूँ और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे स्केल कर लेते हैं, और स्केल क्या कर देते हैं 2.5 यहाँ पे मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांजिशन लगा लेता हूँ, यहाँ पे ट्रांजिशन जो प्रॉपर्टी है, ट्रांजिशन ऑल, यहाँ पे जो भी आपने लगाना आप स्पेसिफिकली असाइन भी कर सकते हो, ये इतना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे 0.5 सेकेंड्स और ईज यहाँ पे इसका स्टाइल जो रखना है। ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट्स यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। सो दिस इज हाउ, ये भी एक्चुअल तरह से एनिमेशंस है, बट इस एनिमेशंस को और कितना ब्यूटीफुल वे में आप यहाँ पे बना सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से बता देता हूँ इसको, ये देखिए अभी प्रॉपर्ली नजर आ रहा है। चलिए तो इसी चीज को एनिमेशंस के थ्रू हम यहाँ पे और भी बेटर वे में किस तरह से बना सकते हैं, जो हमने पहले एक एग्जांपल दिखाया था उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो चीज सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए CSS में एनिमेशंस बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे की फ्रेम यहाँ पे सेट करते हैं। स्टार्टिंग में की फ्रेम आपने बनानी है, तो की फ्रेम का फायदा ये रहता है कि आपने जो एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे सेट किया है उस टाइम ड्यूरेशन में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हो बॉक्स की, वो आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे की फ्रेम्स एंड देन आपके पास आएगा नेक्स्ट एनिमेशन का नाम, जो भी आप एनिमेशंस का यहाँ पे नाम देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे फ्लोटिंग में यहाँ पे एनिमेशन जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है तो मैं इसको नाम भी इस तरह से यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब एनिमेशंस का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है। आप यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो, एक तो आप इस तरह से फ्रॉम एंड टू का यूज करके आप एनिमेशंस बना सकते हो, ये भी बेटर है। ये देखिए मैं अभी बताता हूँ, जैसे हम इसको फ्लोट कर रहे हैं तो मैं इसके लिए बॉक्स की एक पोजीशन यहाँ पे सेट करके रख लेता हूँ, पोजीशन एब्सोल्यूट। लेफ्ट से इसको मैं 10% पे यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ पे टॉप से इसको मैं 20% यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। सो अभी ये बॉक्स यहाँ पे किस तरह से नजर आ रहा है, आप ये यहाँ पे देखिए थोड़ा ये सेंटर में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ये एज से मैं इसको खिसका दिया है। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, इस तरह से फ्लोट करना चाहता हूं, तो ये कैसे करेंगे, तो देखिए स्टार्टिंग में हम इसकी पोजीशन हम यही चाहते हैं, ये देखिए स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास यही है तो मैं यही रखना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद जो एंडिंग पोजीशन है ये देखिए फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको एंड पे ले जाता हूँ, 70% खिसका देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये की फ्रेम इस तरह से बनाई है, मैं अभी इसको और भी बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगा। की फ्रेम इस तरह से बनाई है, अब ये आपके बना देने से, इस तरह से की फ्रेम बना देने से ये अप्लाई नहीं करेगा, कब तक, जब तक आप जो है यहाँ पे उस एनिमेशंस को उस बॉक्स पे अप्लाई नहीं करते। ये हमारी बॉक्स क्लास है ना, आपने इस पे बनाना है तो यहाँ पे एनिमेशन का नेम आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे नेम बनाया है, और उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन का जो है आपको ड्यूरेशन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो ड्यूरेशन हम रख देते हैं 2 सेकेंड्स। फिलहाल इसको देखिए इस तरह से। सो फ्लोटिंग एनिमेशन ड्यूरेशन आपने कितने ड्यूरेशन तक चलना चाहिए। तो चलिए मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए एनिमेशन यहाँ पे प्रॉपरली हमारा बन गया है, ठीक है, ये देखिए। अब इसको मैं एक बेटर वे में और भी बताता हूँ, आप इस टाइम ड्यूरेशंस के अंदर आप जो है इसको थोड़े और भी इसको डिवाइड करना चाहते हैं कि इस टाइम ड्यूरेशन में इसकी प्रॉपर्टी आप चेंज करना चाहते हैं, सच एज देखिए मैंने इसको रोटेट भी किया था और यहाँ पे इसका कलर भी चेंज किए थे, तो वो चीजें भी आप करना चाहते हो तो वो हम कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम और टू के बजाय मैं यहाँ पे इस तरह से भी इसको यूज कर सकते हैं, ये 0% पे स्टार्टिंग में क्या रहेगा
और 2 का मतलब होता है 100%। जब हमारा एनिमेशंस कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे ये कहाँ पे होना चाहिए। तो इन बिटवीन भी आप जो यहाँ पे प्रॉपर्टी असाइन कर सकते हैं, सच एज मैं यहाँ पे 25% में भी यहाँ पे कोई एक प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन करना चाहता हूँ, सच एज लाइक दिस। और उसके बाद आप 50% पे भी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे असाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। देन 75% पे भी आप प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेफ्ट से यहाँ पे ये इतने पे ही रखा है हमने। तो चलिए अब यहाँ पे अब इसको 25% पे हम इसको लेफ्ट से 70% ले जाते हैं। टॉप से आपने इतना ही रखना है और उसके बाद आपने यहाँ पे इसको रोटेट करना है या जो भी आपने चीजें करनी है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं बैकग्राउंड कलर इसका फिर यहाँ पे ब्लू चेंज करना चाहता हूँ। उसके बाद आप उसको ट्रांसफॉर्म या रोटेट भी करना चाहते हैं तो रोटेट भी कर दीजिए, सच एज इस केस में अभी हमने रोटेशन नहीं करना है तो अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। अभी हम क्या चाहते हैं, यहाँ से ये इस तरह से जाए, उसके बाद जब ये यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे रोटेट हो जाए, फिर ये फ्लो डाउन हो जाए नीचे को। तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ इसी प्रॉपर्टीज को। अब लेफ्ट से आपको 70% में चाहिए लेकिन टॉप से भी आपने इसको नीचे ले जाना है तो आप यहाँ पे टॉप से 70% आप यहाँ पे टॉप से भी इसको नीचे ले आइए। और बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए, ब्राउन रख दीजिए, जो भी आपने चेंज करना है। और उस टाइम पे आप इसको रोटेट भी करना चाहते हैं तो ट्रांसफॉर्म, रोटेट और 90 डिग्री में हम इसको रोटेट कर देंगे। तो इस तरह से हमने रोटेट कर दिया है। अब होगा क्या, जब ये यहाँ से यहाँ को चला जाएगा, यहाँ से ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा। अब हमें वापस उसको उसी पोजीशन पे लेके आना है तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको सेव कर लेता हूँ। अब 75% में आ जाते हैं। 75% पे हमें लेफ्ट से ये अभी यहाँ पे कहाँ पे ले आना है, वापस लेके आना है। अभी 70% में अब ये बॉक्स यहाँ पे तो यहाँ पे लेके आना है हमें। तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन अब हम चेंज कर देंगे, जो स्टार्टिंग की हमने पोजीशन रखी है वही। और टॉप से आपने इसको 70% पे ही रखना है। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे अब चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना है। तो पर्पल कलर में यहाँ पे दे देता हूँ और इसको वापस से मैं यहाँ पे रोटेट कर देता हूँ 0 डिग्री पे। और उसके बाद यहाँ से जब ये यहाँ से आई थिंक देखते हैं, इसको बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। तो मैं यहाँ से फिर 75% के बाद मैं यहाँ से इसको रोटेट कर देता हूँ। अब लेफ्ट से टॉप से मुझे 20% में चाहिए और यहाँ पे कलर आप चेंज जो आपने करना है चेंज कर दीजिए। तो हमारे हिसाब से अब मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, ग्रीन में कर देता हूँ चेंज। आई थिंक हमने क्या क्या चेंज कर दिया है, ब्राउन कर दिया है, ब्लू कर दिया है, ग्रीन कर दिया है, ग्रे कर देते हैं क्योंकि लाइम ऑलरेडी उसका कलर है। और यहाँ पे -90 डिग्री में कर देते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस। तो चलिए इसको देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए प्रॉपर्ली ये वर्क कर रहा है। थोड़ा सा इसका हम टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ा देते हैं, लाइक 5 सेकेंड्स कर देते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल वे में ये वर्क कर रहा है। यस, परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। ये देखिए एनिमेशन है हमारे पास और कलर भी चेंज हो रहा है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो इस तरह से आप जो है एनिमेशन बना सकते हैं। और भी एनिमेशन के बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो भी आपने अपने हिसाब से यहाँ पे चेंज करना है। अभी देखिए एनिमेशन ये चल रहा है लेकिन उसके बाद एक बार चलने के बाद ये बंद हो रहा है। आप यहाँ पे इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। पहले मैं डायरेक्शन के लिए बात कर देता हूँ। सो एनिमेशन डायरेक्शन आप यहाँ पे रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स से क्या होगा, ये उल्टी डायरेक्शन में चलेगा। ये देखिए पहले ये अब इस ऊपर से चल रहा था, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लोट हो गया है। ये इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है, ऑल्टरनेट रिवर्स भी है या सिंपल ऑल्टरनेट भी कर दीजिए। ऑल्टरनेट में आपके पास सिंपली है कि पहले ये इस तरह से चलेगा, यहाँ पे इस तरह से ये, फिर ये रिवर्स डायरेक्शन में चलेगा। क्योंकि ये एनिमेशन अभी एक ही बार चल रहा है तो अभी आपको ये दोनों साइड चलता हुआ नहीं दिखेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसका आइट्रेशन काउंट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो एनिमेशन
तो एनिमेशन देन आता है आइट्रेशन काउंट, आप यहाँ पे 2 कर दीजिए। तो ये आप देखेंगे ये दोनों डायरेक्शन में अब यहाँ पे 2 बारी चलेगा, एक फॉरवर्ड टाइम और उसके बाद ये रिवर्स में भी चलेगा। ये देखिए एनिमेशन इस तरह से भी ये वर्क कर रहा है। सो दिस इज हाउ द एनिमेशन ये कितने ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे वर्क करता है। आप ये कंटिन्यूटी पे लगाना चाहते हो तो यहाँ पे इसको जस्ट आप इनफाइनाइट पे चला दीजिए। तो ये अब क्या होगा कि जब तक आप इसको ब्राउजर को क्लोज ना कर दो ये तब तक कॉन्टिन्यूसली ये चलता रहेगा, एनिमेशन रुकेगा नहीं। सो इस तरह से एनिमेशंस आप जो है बना सकते हैं और भी ब्यूटीफुल वे में। यहाँ पे इसको ये देखिए अब ये बंद नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूटी पे चल ही रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप एनिमेशंस यहाँ पे और भी बेटर वे में बना सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ एनिमेशंस के लिए। एक और आता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन है, आई थिंक एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। और ये आप यहाँ पे ईज इन आउट या लीनियर जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो और थोड़ा एक ब्यूटीफुल वे में ये चलेगा। ये देखिए आपको काफी हद तक एक ब्यूटीफुल सा इफेक्ट नजर आ रहा होगा। तो थोड़ा ये जूम करता हूँ, मतलब ये इस तरह से नजर आएगा। मैं इसको और भी एक बेहतर वे यहाँ पे इसका एक बताता हूँ मैं आपको। तो क्या होता है यहाँ पे इसका एक बेटर वे एनिमेशन बॉक्स क्या, ये देखिए इंस्पेक्ट करके टाइमिंग फंक्शन में आप जाइए। यहाँ पे क्यूबिक बेजर एक इफेक्ट होता है, आप इसको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके डिफरेंट मोड है, आप यहाँ पे जाइए और अपने हिसाब से ये देखिए इनको सेट कर दीजिए। ये देखिए ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अब आप एनिमेशन को देखिए, ये देखिए ये काफी बेटर लग रहा है। इस तरह से एनिमेशंस आप यहाँ पे इसका इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ब्यूटीफुल सा एक एनिमेशन का एक तरीका है। आप एनिमेशंस को किस तरह से चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैं फिर से यहाँ पे जाता हूँ इसको और थोड़ा सा आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। ये देखिए या ये वाला कर्व आपको इस तरह से आपको एक स्टाइल पसंद है, ये देखिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए तो इस तरह से वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। आप यहाँ पे प्रीव्यू भी साथ ही साथ देख सकते हैं। मैं इसको कॉपी करके इसको क्लोज कर देता हूँ, वैल्यू दोबारा उठा के यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये देखिए सेव कर देता हूँ एंड देन लेट्स रिफ्रेश अगेन। सो ये हमारा एक एनिमेशन है, ब्यूटीफुल सा एनिमेशन इफेक्ट हमने CSS से बनाया है। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी ऑसम से कंटेंट के साथ। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।